रंगीली राजस्थान में एक ऐसा गांव जहां पर बेटी के जन्म पर लगाए जाते हैं पेड़, जश्न मनाए जाते हैं और 2400 हेक्टेयर बंजर भूमि को उन्होंने बना दिया सघन वन। आइए हम लेके चलते हैं आपको राजसमंद जिले के पिपलांत्री। जब बेटी एक पिता के घर से अपने ससुराल के लिए विदा होती है, तब एक पिता अपने दिल पर पत्थर रखकर उसे अपनी आंखों से दूर करता है। तो सोचिए देवियों सज्जनों, अगर कोई बेटी पिता के घर के साथ साथ ये दुनिया ही हमेशा के लिए छोड़कर चली जाए तो एक पिता पर क्या गुजरेगी। देवियों सज्जनों, वही पिता हैं हमारे आज के कर्मवीर श्याम सुंदर पालीवाल जी, जिन्होंने अपनी बेटी को खोकर भी पा लिया, उसे हमेशा अपने पास महसूस करने के लिए उसकी यादों को एक जीवन दे दिया। ग्रामीण विकास से अग्रसर पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय एपीजे अब्दुल कलाम जी द्वारा निर्मल ग्राम अवार्ड से सम्मानित श्री श्याम सुंदर पालीवाल जी का तालियों के साथ अभिनंदन एवं स्वागत किया जाए। इधर बाढ़ पे रस्सी बांधी कमर के एक जनों पकड़ रख तो नीचे उतरी पेड़ लगाया। देखना इतनी विकट पहाड़ियों पर भी आपने पेड़ लगाया। कुछ लोग हमारे सरपंच साथ में चाहिए। अच्छा, क्या बात है। मेरे पास कमर के रस्सी बांध के ऊपर से उतरना और फिर वहाँ पौधे लगाना, बीज लगाना और फिर आगे से रखना, फिर आगे से। 20 साल पहले जब स्टार्ट किया था तो कितने पेड़ पौधे थे? हमने तो बहुत सारे कितने नहीं, पहले नहीं थे, पहाड़ी क्षेत्र था। पहले तो छोटे छोटे से पौधे काट के लगा। आज सुरेश जी अपन कह सकते हैं कि सरपंच साहब ये शैक्षणिक भ्रमण का सरकार की मंशा क्या है? विचारों का आदान प्रदान हो, है ना। आप क्या कर रहे हो, हम सीखे, हम क्या कर रहे हैं, आप सीखो। आप आए हो तो कुछ हमें सिखा जाओ, कुछ हमसे सीख जाओ। और किस तरह से हम लोग पूरे प्रदेश के सरपंच सीसी सड़क, सामुदायिक भवन और सीमेंट कंक्रीट के कामों से बाहर निकलकर कैसे अपने गाँव को समग्र। नमस्कार, इस समय हम राजसमंद जिले की पिपलांत्री ग्राम पंचायत में हैं और पिपलांत्री ग्राम पंचायत एक ऐसी ग्राम पंचायत है जिसको देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। हमारा सौभाग्य, हम भी यहाँ पर आए हैं। इसकी खास बात यह है कि पिपलांत्री में पहाड़ी इलाका है और यहाँ पर बहुत खनन होता है। इस खनन की वजह से यहाँ पर पहाड़ियाँ बंजर हो गई थी, लेकिन पिछले 22 साल से यहाँ के सरपंच श्री श्याम सुंदर जी पालीवाल, उन्होंने इसको इतना विकसित कर दिया कि यहाँ जहाँ देखेंगे आप पेड़ पौधे दिखाई देंगे। और आज पूरी दुनिया से यहाँ लोग देखने को आते हैं और इसी कार्य के लिए यहाँ के सरपंच साहब को 2021 में पद्मश्री पुरस्कार मिला और हम जयपुर से हमारा डेलीगेशन इसको विजिट करने के लिए आए। मैं आप सभी से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि हमें प्रकृति के साथ हमेशा जुड़ाव रखना चाहिए और प्रकृति से हमेशा लगाव रखना चाहिए। पिपलांत्री, जी हाँ, राजसमंद जिले की ग्राम पंचायत पिपलांत्री 2400 हेक्टेयर में बंजर पहाड़ियां हुआ करती थी, जहां पर खनन कार्य हुआ करता था और कुछ भी पेड़ पौधे वनस्पति नहीं थी। वहां के सरपंच डॉक्टर श्याम सुंदर पालीवाल ने पिछले 22 सालों में इस पहाड़ी को एक घने जंगल में परिवर्तित कर दिया। आइए मिलते हैं डॉक्टर श्याम सुंदर पालीवाल से। हम लोग पूरे प्रदेश के सरपंच सीसी सड़क, सामुदायिक भवन और सीमेंट कंक्रीट के कामों से बाहर निकलकर कैसे अपने गांव को समग्र ग्रामीण विकास के सभी आयाम को छूते हुए हम लोग गाँवों का विकास करें। कई चीज़ें ऐसी कड़वी, आप बुरा मत मानना इसको। हमें इस तरह की शिक्षा दी जाती है कि सरपंच का मतलब ठेकेदारी का लाइसेंस, काम करना, ये करना, वो करना, और फिर धीरे धीरे इमेज खराब होती है। तो गाँव का सरपंच गाँव का मुखिया है और समग्र विकास पर, जैसे चिकित्सा, शिक्षा, शुद्ध पेयजल, गाँव की गोचर भूमि, गाँव के तालाब, गाँव के वन्य जीव, बेटी, पानी, पेड़, गोचर भूमि, वन्य जीव, ग्रामीण पर्यटन और प्राकृतिक आधारित रोजगार, ये सभी विषयों पर हम लोग काम करते हैं। चाहे एजेंसी काम करने वाली कोई भी हो, PWD हो, PHD हो, सिंचाई विभाग हो और कोई हो, पर काम की मॉनिटरिंग करना गांव के मुखिया की जिम्मेदारी, क्वालिटी का काम हो। ये हम लोग पिछले लगभग 25 सालों से इस काम को, मैंने एक प्रतिज्ञा ली हुई है कि मेरे घर से कुछ नहीं लाऊंगा और मेरे घर कुछ नहीं लेगा। मैं सरकारी कामों में कमीशन नहीं लूँगा और किसी भी कीमत पर, चाहे कोई भी हो, मेरा खास आदमी हो तो भी, अतिक्रमणकारी हो, गलत काम करने वाला हो, सरकार पंचायत के कामों में नुकसान पहुंचाने वाला व्यक्ति, उससे समझौता नहीं करता। ये हम लोग पिछले लंबे समय से, अब आप समझ सकते हो चारा गांवों पर अतिक्रमण हटाना, आप जयपुर के आसपास की पंचायतों के सरपंच हो, आप समझ सकते हो आपकी वहाँ जमीनों की क्या कीमत है। और हमारा सबसे बड़ा अगर दुश्मन कोई है तो वो अतिक्रमणकारी, चाहे वो सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण करने वाला हो, राजनेताओं पर अतिक्रमण करने वाला हो, गलियों में अतिक्रमण करने वाला हो, योजनाओं पर अतिक्रमण करने वाला हो। और सरपंच सबसे कमजोर कड़ी है।
सरपंचों की स्थिति बड़ी अच्छी नहीं है। वो तो हम अपने संपर्क से, अपनी मेहनत से, अपने प्रयासों से काम करवा लेते हैं। बाकी सरपंच मतलब सबसे कमजोर व्यक्ति, ग्राम सेवक भी नहीं मानता है, बीडीओ नहीं मानता है, सीओ नहीं माने। इसी परिस्थितियों में यहाँ पर हमने 2005 से पहले, 2005 से बड़ी शुरुआत हुई। आप देखो ये गोचर भूमि, चारों तरफ मलबे के पहाड़ देख रहे हो, और यहाँ पर मलबे के पहाड़ इतने 500-500 फीट के पहाड़ खड़े हुए हैं। पहले कुछ सरकारी जमीनों में डालते थे, तो 2005 में मैं सरपंच बना तो इन जमीनों को रुकवाया। मैंने कहा सरकारी जमीनों में मलबा नहीं डाला। अब रुकवाया तो ऐसे नहीं रुकने वाले कोई भी व्यक्ति। बड़े आंदोलन हुए, झगड़े हुए, एक ही महीने खाने बंद हुई, मुकदमे दर्ज हुए हमारे खिलाफ, 5-5, 7-7 मुकदमे, 10-10 मुकदमे दर्ज हुए। और फिर जाकर ये संघर्ष के बाद ये रुके तो इनने सरकारी जमीनों को रोका, तो प्राइवेट जमीनें खरीद कर मलबा डालना शुरू किया। तो भी पहाड़ हवा के साथ डस्ट तो आती है। तो फिर इनको ये समझाया कि नहीं, माइनिंग करनी है तो फिर आपको नियमों को मानना पड़ेगा। ये मलबे के पहाड़ों के ऊपर भी आपको प्लांटेशन करना पड़ेगा। तो कई लोग हंसे कि पहाड़ों के ऊपर इसे पत्थर ही पत्थर, इस पर पेड़ कैसे लगेंगे। देखो आप जंगल खड़े हो गए, ऊपर गन्ने की खेती हो रही है कहाँ पर, इन पहाड़ों के ऊपर। कितने साल हो गए सर ये काम करते? हमको हो गया साहब लगभग 20 साल से 23 साल पहले। 23 साल पहले, मतलब एक तरह से जैसे बंजर पहाड़ियाँ होती है वैसी पहाड़ियाँ थी। बिल्कुल, इस एरिया में आप देखो सब पेड़ एक साथ एक उम्र के दिखेंगे आप। ऐसे कोई पुराने पेड़ एक आध इस पूरी चारागाह में यहाँ पर बैठे, यहाँ पर मात्र 3 पेड़ थे, 2 खेजड़ी और 1 पीपल। क्या बात है। और अब लगभग कितनी प्रजाति होगी यहाँ? आज लाखों पौधे हैं और प्रजातियाँ कई प्रजातियाँ, अनगिनत प्रजाति। तो इससे आमदनी हो रही है पंचायत को? देखो सबसे बड़ी आमदनी तो ये हो रही है कि हमारी सरकारी जमीनें बच रही है। सबसे बड़ी बात तो ये कि हमारी सरकारी जमीनें अतिक्रमण से, मलबे के पहाड़ों से भरी जा रही थी, वो रुकी है। फिर गांव का वन्य जीव, गांव का तीतर, मोर, खरगोश, पैंथर, बंदर सब बच रहे। खेती नहीं कर पा रहे थे, रोजड़े बहुत हो गए थे, बंदर बहुत हो गए थे। आज पैंथर, लेपर्ड आ गए तो रोजड़े सब आ गए, सब किसान खेती कर रहे। तो जमीनें बच रही है। जमीनों के बाद सरकार की विभिन्न योजनाओं से इन जमीनों पर जल संरक्षण, वृक्षारोपण का काम हो रहा है। अब देख लो बड़े स्तर पर जो पानी 900 फीट का, वो पानी आज 10 फीट 5 फीट में मिलता है। क्या बात है। और कितने वर्ग क्षेत्र में है ये वन? लाखों, हम गिनने में तो कहने में 4 लाख पौधे कहते हैं। क्षेत्रफल ये क्षेत्रफल 2400 हेक्टेयर करीब, 2400। 2000 से ज़्यादा है। पर उस एक गाँव हमारा अलग हो गया अभी, उसकी कम पड़ी है। बाकी ये कुल 2000 हेक्टेयर की का एरिया है इस ग्राम पंचायत में। वो आबादी और सभी छोड़, और बहुत बड़े स्तर पर माइनिंग होती है। सफ़ेद मार्बल की विश्व का सबसे बड़ा हाईएस्ट प्रोडक्शन वाला एरिया है। अब आप सोचो कि जहाँ माइनिंग होती है वहाँ किस तरह के नुकसान होते हैं, किस तरह के पावरफुल लोग होते हैं। उन लोगों को विश्वास में लेकर, अतिक्रमणकारियों को प्रेशर में लेकर सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से ये इतना बड़ा काम यहाँ पर। बेटी बच्ची पानी, यहाँ पर बेटियों के जन्म पर हम पेड़ लगाते हैं, सरकारी ज़मीनों पर पेड़ लगाते हैं। सरकारी ज़मीनें बचती, जल संरक्षण का काम हुआ तो बेटी, पानी, पेड़, गोचर भूमि और वन्य जीवों को आपस में जोड़कर पाना। अच्छा, गाँव में कभी भी बिटिया का जन्म होगा तो पेड़ लगे साल में एक बार, एक अभियान चलाकर अभी अगस्त में लगाएंगे। अच्छा, साल भर में जितनी बेटियां हुई उसके हिसाब से। बहुत बढ़िया। उससे जोड़ दिया हमने कि भाई कैसे करें। गांव का कोई भी व्यक्ति ये कह सकता है, करते हैं, पैसा होता है तो कराते हैं, कई बार नहीं होता है तो संघ के अध्यक्ष में करते हैं। और मैसेज ये देते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खोलो, बेटियों के नाम पर कुछ फिक्स डिपॉजिट करो और हर महीने कुछ ना कुछ करते रहो, बेटियों के नाम पर पेड़ लगाओ। तो इस तरह के काम हम लंबे समय से कर रहे हैं। यहाँ पर हमने बहुत सारे नवाचार किए हैं। आप स्कूलों में दिखाएंगे आपको, बच्चे खेलते हैं, खेल में टंकी में पानी पड़ता है। यहाँ किसानों के खेतों में जाने के रास्ते आप देखो, मेरे उत्तर प्रदेश के कुछ अधिकारियों से चर्चा हो रही थी एक दिन, वो कह रहे हैं कि मेड़ को लेकर हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा मटर होती है, जिसको सीमा खेत की सीमा। हमने यहाँ पर 26 ऐसे रास्ते खुलवाए लगभग 500 किसानों के खेतों में। पहले बैल से खेती होती थी, अब ट्रैक्टर जैसे भी डंपर जाते हैं। मनरेगा में आराम से हर किसान अपने खेतों में ट्रैक्टर ले जा सकता है। हर किसान के कुएं में पानी है। हर एक अभियान चलाकर पूरी ग्राम पंचायत में सब किसानों के कुएं पर कृषि कनेक्शन की फाइलें लगवा दी। तो ऐसी के किसानों के कनेक्शन हो रहे हैं, जनरल के भी पहले लगे थे, वो होने लग गए। आने वाले समय में एक भी किसान बिजली कनेक्शन से वंचित नहीं रहेगा। पानी हो गया, रास्ता हो गया, बिजली हो गई। फिर हमने एक नर्सरी बना दी पौधशाला, जहाँ पर गाँव की महिलाएं पौधे तैयार कर रही, केंचुए खाद तैयार करना सीख रही, ग्राफ्टिंग करना सीख रही है। फिर एक एपीओ बनाकर किसानों को उससे जोड़ रहे हैं। अभी पिछले साल आपको पूरा राष्ट्रीय अवार्ड, पद्मश्री अवार्ड मिला, तो उसके बाद गांव को कोई बेनिफिट मिला कि जैसे पद्मश्री होल्डर या इस गांव के सरपंच हैं तो उसका गांव को बेनिफिट मिला? जिम्मेदारियां बढ़ गई है, बेनिफिट जो पहले मिल रहे थे वही मिल रहे हैं। जिम्मेदारियां बढ़ रही है, गंभीरता से रहना पड़ रहा है। पहले तो हम किसी से कुछ कह के भी करवा लेते थे, पर अब बहुत मर्यादा में रहकर काम करना पड़ रहा है। हाँ, इसलिए बहुत दिक्कत आ रही है। और अब दाएँ बाएँ जाकर काम नहीं कर सकते, बहुत गंभीरता से काम तो ठीक है चल ही रहे थे, पहले भी चल रहा था, अभी भी चल रहे हैं। समस्या पहले भी थी, समस्या आज भी थी, आज भी है। विरोधी पहले भी थे, आज भी है। 15% विरोधी हमारे पहले भी सक्रिय थे, आज भी सक्रिय है। और विरोधी वही है जिनको नेता बनना है, जिनको सरपंच बनना है, जो अतिक्रमणकारी है, जो बीजेपी कांग्रेस के नेता बनना चाहते हैं, वो लोग विरोधी पहले भी थे, आज भी है।
बाकी काम करने वाले लोग और उनके भी परिवार से वो भी लोग मजदूरी कर रहे हैं, फ़ायदा वो भी उठा रहे हैं, पर उनको पछता नहीं है। वो दिन भर काम करते हैं और शाम को थोड़ी आपस होती है तो करते हैं, वो मानव प्रवृत्ति। सर 2005 से आती है सर? 2005 से नहीं, 2005 से 10 तक मैं था, फिर ओबीसी की सीट थी, फिर एसटी की सीट आई, तो दोनों टर्म में मेरे कट्टर विरोधी सरपंच बने, मैंने बनाया। और वो लोगों ने कहा कि बोले सरपंच तो ऐसा तुम ये वो, तो बरग लाया तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अभी मेरी पत्नी सरपंच है, पर मैं मेरा काम सिस्टम से करता रहता हूँ, चाहे कोई भी आ जाए। और ये काम ऐसा नहीं है, बहुत विरोधी होते हैं। स्कूल में कृष्ण गोपाल जी गुजर पैरा टीचर थे, 6,000 रुपये तनख्वाह मिलती थी उनको, पैर में जूते नहीं पहनते अभी भी। और बड़े सेवा भावी है, बाहर से जितने भी दर्शनार्थी नाथद्वारा दर्शन करने आते हैं उनको उनके पैसे का सही उपयोग हो, इस तरह के करीब सैकड़ों परिवार को वो घर, जैसे कोई विधवा, विकलांग, कमजोर, जिनको सरकारी सहायता से पूर्ति नहीं होती है, ऐसे लोगों की फूड पैकेट बनाकर वो हर व्यक्ति के घर तक पहुंचाते हैं और बिल्कुल निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। हमारे बहुत पुराने मिलने वाले हैं, ऐसे लोगों की आवश्यकता है। सरकारी भवन तो सरकार बहुत पैसा लगा के बना देती है, पर उसका रखरखाव भी नहीं होता, छतों पर पानी भरा रहता है, उस पर झाड़ू पोछा भी नहीं होता है। तो वो एक उदाहरण है, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं। 2000 से 2005-7 के बीच में बहुत अकाल पड़े थे, आपको बताओ, 7-8 साल के अकाल। पानी की जरूरत थी, इसलिए भी हम लोगों ने सोचा क्या होगा, फिर तो जल संरक्षण के काम शुरू किया। अकाल रात के काम चलते थे उस समय। फिर पेड़ों के प्रति रुझान था, किसान परिवार से हूँ मैं भी, तो उस पीरियड में मेरी बेटी की डेथ हो गई, तो ये पेड़ उसकी स्मृति में लगाए हमने। फिर बेटियों से इसको जोड़कर काम किया। मोटिवेशन तो देखो परिस्थितियाँ करवा देती है ना, आपके सब की कैसी परिस्थितियाँ हैं, वो परिस्थितियाँ सब निर्णय करवा देती है। और परिस्थितियाँ बस हमने भी किया, आपने भी बहुत पढ़ा होगा इसके बारे में, वही बातें हैं। पर काम को छोड़ा नहीं, ऐसा नहीं कि पौधे लगा दिए, जल संरक्षण काम चेक डैम बना दिए और थोड़े दिन बाद ट्रैक्टर वाले भर के वो पत्थर ले जा रहे हैं, पौधे लगा दिए, लोग काट के ले जा रहे हैं, ऐसा नहीं। जो भी काम किया सस्टेनेबल, लंबे समय तक चले, उसका फायदा हो। यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में बांस है, आंवला है, यहाँ पर आम, अभी जंगलों में आपको दिखाएंगे आगे कि इन जंगलों में हम लोग बड़ी संख्या में चंदन पैदा कर रहे हैं, चंदन के बीजों का छिड़काव कर रहे हैं, चंदन अपने आप उग रहा है। लाखों आम की गुठलियाँ हर साल बोते हैं, तो आम के पौधे, आम का जंगल बन रहा है। कि जामुन बो रहे हैं, जामुन की गुठलियाँ, पौधे भी बोते हैं, गुठलियाँ बोते हैं, तो धीरे धीरे कुछ पौधे सूखेंगे। जैसे यहाँ लगा कि शीशम बहुत अच्छा ग्रोथ नहीं करता है, तो उसका विकल्प तैयार हो रहा है वापस। इस तरह के पौधे कर रहे हैं हम लोग। पर समग्र ग्रामीण विकास एक विषय से नहीं जोड़ सकते हो कि यहाँ पेड़ लगाइए, पेड़ लगाने का काम किया जल से, ऐसा नहीं। हमने यहाँ पर हमारी ग्राम पंचायत के हर परिवार में, हर जहाँ गाड़ी है, उस घर से 100-150 मीटर की दूरी में 8वीं स्कूल है, हर घर में नल से पानी आता है 2005 से। हर घर के हर मोहल्ले में आंगनवाड़ी केंद्र है, हर घर में 24 घंटे बिजली आती है और हर घर तक स्कूटी जाती है। कितनी साल हम काम कर रहे हो थे? लगभग 20 साल हो गया ना। तो अब थाने दुनिया सु लोग देख पावे, अलग अलग जिला में आवे, भारत का कोना कोना में आवे, तो थाने क्या लागे? अच्छे लागे हैं। करने का हम सब कि हमने पेड़ पौधे लगाए, इसलिए हमको सब लोग देखने आते हैं। अच्छा काम किया इसमें। तो पेड़ पौधे लगाओ के वास्ते थे शुरुआत किया करो जी भाई जी, यहाँ पौध रोपण तैयार करवा के लिए कहीं कहीं करना पड़े, थाने बीज कटे हो वो क्या कहीं? सरपंच साहब लगे। अच्छा, सरपंच साहब लगे। नर्सरी में ये वही लगाते हैं। और 28 बीज भी तैयार है? ठीक है, यही तैयार होते हैं, लगाते भी यहीं पे लगाते हो ना। तो काफी मतलब बहुत अच्छी हरियाली कर रखी है, देखिए पक्षियों की। जाओगे गए क्या ऊपर? नहीं, अभी तक नहीं आवाज जाओगे, बहुत अच्छा देखने के लिए। देखने को मिलेगा। तो इन देखो हमारे दांत ही बढ़ेगा काम कर सके। तो इन पेड़ों से बहुत लगाव हो गया होगा आपको तो, है ना? रस्सी बांधी नीचे उतरता है पहाड़ पे, इधर पहाड़ पे। वो क्या कह रहे हैं, सुनो वो क्या कह रहे हैं। इधर पहाड़ पे रस्सी बांधी कमर के, एक जनो पकड़ रख के नीचे उतरी पेड़ लगाया, देखना। इतनी विकट पहाड़ियों पर भी आपने पेड़ लगाए? कुछ लोग हमारे सरपंच साहब साथ में थे ये। अच्छा, क्या बात है। पेड़ों मेरे पास कमर के रस्सी बांध के ऊपर से उतरना और फिर वहाँ पौधे लगाना, बीज लगाना और फिर आगे सरकना, फिर आगे 20 साल पहले जब स्टार्ट किया था तो कितने पेड़ पौधे थे? हमने तो बहुत सारे कितनी नहीं, पहले नहीं थे, पहाड़ी क्षेत्र था पहले तो छोटे छोटे ऐसे पौधे झाड़ियाँ काट के लगा। आप सुरेश जी, अपन कह सकते हैं कि सरपंच साहब अकेले नहीं है, इनकी टीम हाँ, बहुत सारी सी। आज पिपलांत्री का जो नाम हो रहा है,
सरपंच साहब के साथ साथ इनकी टीम का आज इनके साथ है ना कि हम सब बोलना सीखे, सब ये सब सीखे। 30 महिला है उधर है हो रहा है। पंचायत में जानू जयपुर से सरपंच साहब ने सिखाया। सबसे हमको पहले नहीं जाते सरपंच साहब से सीख लेनी चाहिए और हमको भी ऐसा ही पंचायत में पहले नहीं जाते बउआ, हम छोटे छोटे तो बउआ थे, पहले नहीं जाते। पहले घूंघट वगैरह निकालना होता था, जाना हमको तो अभी निकालते हैं पर पहले नहीं जाते। तो सरपंच साहब ने खुद की तरह आपको भी दबंग बना दिया है। ये मेरी बहनें हैं सब, ये मेरी सगी छोटी बहन है, मेरी सगी छोटी बहन है, ये मेरी बहन है, ये बहन है, सब बहनें ही है मेरी। बहुत बढ़िया। मैं भी मोरवड़ की पीर है। आपको पंचायत में काम होता था, हम बेझिझक। मेरी बात सुनो, मेरी बहन के साथ साथ IAS की बहन है वो। क्या बात है, मतलब आपके भाई IAS है, बहुत बढ़िया। इनको नरेगा के कितने दिन का रोजगार मिल रहा है? 100 दिन का मिल रहा है, 100 दिन का। ये तो TDP में आ गया होगा ना, उसमें ऐसा नहीं है अच्छा दे रहे हैं पंचायत में जाना आना बात करना सब सरपंच ने सिखाई हमको। ये सरपंच साहब हुए तो काम उसके कैसे बाद मिलता है हमने आपको? सीखा सब। कुछ फार्म भरते हो या सरपंच साहब ही लगाते हैं? कैसे मिलता है काम? फार्म शुरू में भरा था, 20 साल हो गए हमको तो काटे 8 साल। अच्छा, हाँ। अभी नहीं भरते हो? हाँ, नहीं। 6 नंबर फार्म नहीं अब भरते? आ जाते सब भर देते हैं। पंचायत में सब हमारे भर देते हैं। इनका मॉडल है। नहीं नहीं, सब चीजें आप देखो एक बार। इनने ये कहा, देखो ये जब हमने काम शुरू किया ना, ये भी थी और बहुत सारी महिलाएं काम पर नहीं आ रही, बुजुर्ग हो गई है। हमने उस समय ये कहा था कि हम जो काम कर रहे हैं ना, इसको देखने के लिए पूरा देश तुम्हारे पास आएगा। आप बोलता है माने के घुमावन ले जाओ क्योंकि आप घुमा नहीं जानो, आपने पूरा देश यहीं आ रहा है, हाँ, देश है पूरा देश यहीं आ रहा है। पिपलांत्री तो का नाम नहीं, जब ये सरपंच साहब पहले शुरुआत में कहते थे तो आपको लगता था कि ऐसा होगा? नहीं, ऐसे थोड़ी पता है कैसा ऐसा होगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा, अब सब धीरे धीरे बाद में हुआ सब। पहले तो ऐसा लगता था काम करवाने के लिए बोल रहे हैं, है ना? नरेगा लेकिन काम नहीं कहीं खबर आई दिस के निकले सके कहीं। हाँ, वो विश्वास नहीं होता, सही बात है, किसी को नहीं होता। चलो, बहुत अच्छा लगा। देखने के लिए आपके दिल में बहुत खुशी होती है। हमारे गाँव में आए, ऐसा काम करा, ऐसा करा, हमको सब दूर दूर से यहाँ देखने आते हैं। हमारे गाँव का नाम है, पूरे देश में अच्छा है। हमने ऐसे काम करा तो ये आते हैं लोग। जिला परिषद के सदस्यगण हैं, पंचायत समिति मेंबर हैं, अधिकारीगण हैं और सरपंच लोग हैं, उन सबको मैं प्रणाम करता हूँ। मेवाड़ की धरती राजस्थान में हमें गौरवान्वित करती है प्राचीन इतिहास को लेकर। यहाँ पर जितने भी महापुरुष हुए हैं, वीर योद्धा हुए हैं, उनके बारे में सुन करके हम अपने आप को गौरवान्वित करते हैं। और यहाँ जो महाराणा प्रताप जैसे वीर हुए हैं, राणा राज सिंह जैसे योद्धा हुए हैं, जिन्होंने औरंगजेब से टक्कर ली। जो महाराणा प्रताप जी थे वो अकबर से युद्ध था उनका, तो अकबर की तुलना में ज्यादा जो क्रूर था वो औरंगजेब था। और औरंगजेब से टक्कर लेना और उसको यहाँ पर इस तरह से मार के भगाना की, वो यहाँ युद्ध हुआ था राणा राज सिंह जी से, जिनका सहयोग किया था अपने वीर दुर्गादास राठौर जी ने। और उन दोनों वीर योद्धाओं ने मारकर उसको इस तरह से दौड़ा के मारा था कि उसके बाद वो 27 साल जिया, लेकिन वो कभी भी राजस्थान की तरफ मुंह करके इधर नहीं आया। उसी वीरों की भूमि में उस समय परिस्थितियां अलग थी, योद्धा लोग थे और उन्होंने उनसे टक्कर ली। आज ये लोग, मैं इनको भी एक योद्धा की श्रेणी दूंगा कि आज जो पर्यावरण के ऊपर जो आक्रमण हो रहे हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम, प्रकृति के द्वारा भी यदि हम पेड़ों को काट रहे हैं तो प्रकृति भी एक तरह से हमारे ऊपर आक्रमण कर रही है। वो नाराज है हमसे, इसलिए वो आक्रमण कर रही है, हमें चांटे मारती है, हमें सुधारने की कोशिश करती है। और कृत्रिम मतलब जो तरह तरह की माइनिंग हो रहे हैं, पेड़ काटे जा रहे हैं, स्वार्थ बस जो भूमि को एक तरह से बंजर किया जा रहा है, उन सब दुश्मनों से लड़ने का जो काम कर रहे हैं वो ऐसे वीर योद्धा कर रहे हैं। और ऐसे वीर योद्धाओं की वजह से ही, जैसे पहले उन योद्धाओं की वजह से हमारी धरती विदेशी आक्रांताओं से बची, हमारा धर्म बचा, हमारी संस्कृति बची, चूंकि वो थे। अगर वो नहीं होते तो शायद आज हम कोई दूसरे पंथ में होते, दूसरे धर्म में होते, वो थे इसलिए बचे। आज ये है तो ये प्रकृति बच रही है। आने वाली पीढ़ियां इस प्रकृति का जो है, इन्होंने जो 22 साल की जो तपस्या की है वो कंटिन्यू कर रहे हैं। इस तपस्या का फल आने वाली पीढ़ियों को मिलेगा। उस समय में वीडियो का जमाना नहीं था, नहीं तो आज हम महाराणा प्रताप जी के वीडियो भी देखते। आने वाली पीढ़ियां इन वीडियो को देख करके, आज मैं जो 4 दिन से यहाँ घूम रहा हूँ, तो हमने जैसे आते पहले दिन थोड़े लेट हो गए थे। हमारा दुर्भाग्य रहा कि हम उस पंचायत की जो हरियाली वगैरह वो नहीं देख पाए, लेकिन उन्होंने हमारा अच्छा स्वागत किया था, बहुत बढ़िया, हमें बहुत अच्छा लगा। उसके बाद हम जहाँ जहाँ भी गए वहाँ हमें नई बात सीखने को मिली। यहाँ के जो हमने प्राचीन जो देखे, मेवाड़ की चारों तीर्थ किए हमने, जो है उनको देखा हमने। यहाँ के लोगों का जो मेल भाव है, प्रेम भाव है, वो देखा। और श्रीमान जो राजेश जी जैन साहब थे,
जोशी जी, मैं वास्तव में उनका तो दिल से धन्यवाद करता हूँ पूरी टीम की तरफ से कि वो पल पल हमें अपडेट देते थे। अब आपको इतनी दूरी पर वो मिलेगा, आपको वहां जाना है, और वो हमारे साथ साथ जा करके हमें कल हल्दी घाटी विजिट करवाई और बहुत ही शानदार तरीके से उन्होंने सब कुछ सिखाया। आज अंत भला तो सब कुछ भला। आज अपनी यात्रा का ये आखिरी दिन है इस यात्रा का, और इसमें जो हम पिपलांतरी में आए, ये एक स्वर्ग है धरती का, एक तरह से राजस्थान का स्वर्ग है, और इस स्वर्ग को विकसित करने का जो श्रेय जाता है 100% वो इनको जाता है। और इन्होंने जो पूरी टीम जो बनाई है अपनी, और जैसे जो डॉक्टर साहब हैं और पद्मश्री हैं, और हम देख रहे थे कैसे कैसे नेताओं ने इनकी तारीफ की है। मैं एक तुच्छ आदमी क्या तारीफ करूं, क्या बताऊं, लेकिन पूरी टीम की तरफ से, जयपुर जिला की तरफ से मैं ये कहता हूं। और आप लोगों को, जैसे अभी साहब कह रहे थे, आप लोगों को भी प्रण लेना चाहिए कि चलो हमारे परिस्थितियां कुछ अलग है, इनकी परिस्थितियां कुछ अलग है। मैं अभी सरपंच साहब को कह रहा था कि अपने यहाँ तो जंगल हो गए, हम तो वीरान है, अपनी तो किक्कर भूले दिखते हैं, ऐसी हरियाली दिखती नहीं है कहीं। जैसे ये बता रहे थे एक छोटा, कहीं स्कूल के मैदान में, कहीं पंचायत के भवन के आसपास, कहीं ना कहीं हमें ये वृक्ष रोपण करना चाहिए, और कम से कम प्रत्येक घर में 5 वृक्ष जाकर के लगवाएं। किसी भी आयु 15 अगस्त आ रहा है, इससे बड़ा दिन क्या आएगा, 15 अगस्त को लगाएं। जैसे और कोई ये 11 आएगी, कोई और आएगी, महिलाओं को जोड़े कि इसमें पेड़ लगाओ, ये जो उत्सव है ये, तो बहुत कुछ सीखने को मिला। और पर्सनली मेरी बात करूं तो जैसे युवा सरपंच है, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला, और अधिकारीगण है वो बहुत मतलब विनम्र और काफ़ी अच्छा हमारा ये जो है। मैं डॉक्टर साहब को कहना चाहूँगा कि कभी आप हमारे ग्रुप का निमंत्रण भी स्वीकार करें, आप हमारे पास भी आए, आप सरपंच साहब आप भी पधारें।